सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे अमिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरजे अमिता की बात पर। दोस्तों, ये जो मोटिवेशनल लाइंस मैंने आपके लिए कही हैं, ये आज जो हमारे एपिसोड में ग्रेट पर्सनालिटी है उन पर सटीक बैठती हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं दीपक रमेश गौड़, जो कि ट्री मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं आई। एक बारी तो ये कोमा में भी चले गए थे, पर इन्होंने मुसीबत को मुसीबत याद दिला दी और फिर बने ट्री मैन। क्या है ट्री मैन बनने की कहानी, ये जानते हैं ट्री मैन की जुबानी। दीपक रमेश गौड़ जी उर्फ ट्री मैन जी, आपका हमारे इस एपिसोड में स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। इससे पहले कि आप अपने प्रश्नों के साथ शुरू हों, उससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि 2021 से पहले जर्नी फ्रॉम वन टू 1 मिलियन एक्चुअली, तो इस पूरी जर्नी में मेरी एक बहुत बड़ी परेशानी रही या कहूँगा डिफ़िकल्टी रही कि आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस वाया वॉइस। मैं अपने बातों को अपने शब्दों में उतार नहीं पाता था, अपने कार्यों को शब्दों की डेफिनेशन नहीं दे पाता था। लेकिन 2021 में जब ये सोच लिया कि मुझे ऐसा करना है, पहले अक्सर मैं ये सिर्फ एक ही बात बोलता था कि यार दिलों में आता हूँ, समझ में नहीं। पर चूंकि अब जंग प्रदूषण के खिलाफ है, प्रदूषण जो एक बहुत बड़ा राक्षस है, उससे लड़ने के लिए मुझे लगता है कि आप समझाने की ज़रूरत है, मुझे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर मेरे को वॉर लड़ना है एक ऐसे राक्षस के अगेंस्ट में जो कि हमारे देश के कोने कोने में विद्यमान है, खासकर दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब ये पावरफुल है, इसकी पावर्स को कम करना, इसको 3R के माध्यम से रिड्यूस करना, डिफ्यूज़ करना, तो मुझे शब्दों की भी ज़रूरत है, मुझे साथ की भी ज़रूरत है। तो मैं इससे पहले कि आप अपने शब्दों के अपने प्रश्नों के बान के साथ शुरू हो, मेरे को लगता है कि मेरे को आपको समझाना है, आपको बताना है और इस डिफ़िकल्टी को हराना है। आपने बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल तरीके से शुरुआत की। जो जहन में पहला कहें तो दूसरा सवाल ये आता है कि आपको ट्री मैन क्यों कहा गया, क्यों दी गई आपको ट्री मैन की उपाधि। ट्री मैन क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, ये तो फिर एक टफ क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊंगा, शायद मेरे किए गए ग्रीन कार्यों के लिए, या मैंने जिस तरह से ज़िंदगी के हर एक रंग को ग्रीनरी में जोड़ दिया कि लाइट जब इस ग्रीन कलर पे पड़ती है तो ये क्या कर रहा है, पत्ता ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी 6 कलर है ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन 7 के सातों रंग लाइट के सारे इस पे हैं। तो सर मुझे डिफरेंस आया, मैंने ग्रीनरी को सातों रंग में रिफ्लेक्ट करके दिखाया। शायद ये एक वजह हो सकती है कि लोगों ने मुझे ट्री मैन कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं हर बात को ट्रीज के साथ जोड़ देता था, हर बात को पौधों के साथ जोड़ देता था। आपकी ज़िंदगी में कोई भी घटना घटेगी, या आप कुछ भी कर पाओगे या कुछ भी नहीं कर पाओगे, अच्छी होगी बुरी होगी, खुशी खुशी वाली होगी या सैड सैड होगी, जो भी मूवमेंट होगी उस मूवमेंट को मैं पेड़ों के साथ जोड़ सकता हूँ और बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, उसकी व्याख्यान कर सकता हूँ। शायद ये जो मेरा रूटीन जर्नी में 1 to 1 मिलियन जो रही मेरी जर्नी, इस पूरी जर्नी में जो मेरा हर बात को पेड़ों के साथ जोड़ देने का तरीका था या सलीका था, उस सलीके की वजह से लोगों ने मुझे ट्री मैन कहना शुरू कर दिया। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी आपकी ट्री मैन बनने की। जहन में मेरे ये सवाल आ रहा है कि डिसेबिलिटी टू स्पेशल एबिलिटी को आप अपने साथ जोड़कर कैसे देखते हैं। अब ये जो सवाल आपने पूछा ना, डिसेबिलिटी टू स्पेशल एबिलिटी, ये एक्चुअली एक सवाल ऐसा है जो मेरे खुद के इंटरेस्ट का है। मैं एक्चुअली बहुत टाइम से ये सोचता था कि मैंने ज़िंदगी में बहुत टफ टाइम जिया है, बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं और बहुत टफ, उस पूरे टफ टाइम में मैं लेकिन उभर के बाहर आया। जब मैं उभर के बाहर आया तो क्यों ना मैं कुछ ऐसे बच्चों को सिर्फ अरेंज कर पाऊँ जिन्होंने कोई भी टफ टाइम झेला है, जिन्होंने कोई भी डिसेबिलिटी झेली है।
मैं अपनी जर्नी में देखता हूँ कि बचपन में मैं जल गया था। बचपन में जलने के बाद जब मुझे लोगों ने भूत कहना शुरू कर दिया था, तो मैंने ये भूत कहना या मैं भूत जैसा लगता था, तो ये एक्चुअली मेरी डिसेबिलिटी थी। लेकिन मैंने इस डिसेबिलिटी को स्पेशल एबिलिटी में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? मैंने दुनिया को ये जताया कि यार हाँ मैं भूत हूँ, हाँ मैं भूत हूँ। बट वो भूत जो कि तुम्हारे दिलों में घुस जाता है और उसको करप्ट कर देता है। तो तब से मैं कंटिन्यूसली लोगों के दिलों में अपनी स्थान बनाता। तो भूत हूँ यार, किसी के दिल में भी जा सकता हूँ। तो ये तो डिसेबिलिटी टू स्पेशल एबिलिटी एक हुई। एक हेड इंजर्ड दीपक की जो कोमा में गया, कोमा से वापसी आया और एक स्पेशली एबल ट्री मैन बना। ठीक है, वो जो चीज़ थी ना, ये एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्पायर कर पाऊँ अभी सारे ऐसे बच्चों को जिन्होंने टफ टाइम झेला है। यार मैं वो टाइम भी मुझे याद आता है कि डिसेबल वाला टाइम, जब कुछ भी नहीं कर सकता था मैं हाथ नहीं हिला सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। बट ऐसा मैंने लगभग साल ऐसा जिया। लेकिन जब मैं खड़ा हुआ पैरों पे, तो मैंने अपने साथ पूरे पर्यावरण को, पूरी नेचर को, पूरे समाज को अपने साथ खड़ा कर दिया। वो जो करना था वो स्पेशल एबिलिटी थी। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि जब मेरी ज़िंदगी में क्राइसिस आए, जब मेरी ज़िंदगी में मुसीबतें आई, एक्सीडेंट हुआ, जल गया, या कोई और इंजरी हुई, वो जो टफ टाइम था, उस टफ टाइम ने जब मेरे को वापस बाहर निकाला ना, तो वो बाहर निकालने का तरीका था मेरे को कुछ बहुत बड़ा बनाना, यानी स्पेशल एबिलिटी बनाना। देखो, मैं चाहूँगा कि मैं ये बच्चों को और ख़ासकर यंग जनरेशन को बोल पाऊँ कि डिसेबिलिटी से स्पेशल एबिलिटी कन्वर्ट होती है, आप कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ये है कि अपना जो टाइम ऐसा होता है, जो क्राइसिस टाइम होता है, जिस टाइम में जैसे मैं बेड रिडन था, वो टाइम मैंने बिल्कुल खाली नहीं बैठ के बिताया। मैंने ये सिर्फ एवेल्यूएट किया कि मैं हाथ नहीं हिला सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं टीवी देख नहीं सकता हूँ। जब मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, तो मैं ऐसा क्यों हूँ? मैंने उस टाइम ये वैल्यूट किया, मैं क्यों हूँ, मेरे पास कौन सी ऐसी ताकत है जो अभी भी ठीक है, चल रही है। दैट वॉज माई ब्रेन। मैं सोच सकता था, मैं उस टाइम पूरा सोचने में टाइम बिताया कि ऐसा क्यों है, और मैं आगे आने वाले टाइम में क्या कर सकता हूँ, कल को मैं खड़ा हूँगा। दैट वॉज द कॉन्फिडेंस। वन शुड हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, वो विल पावर थी मेरी, जिसकी वजह से सर ने मुझे, इवन खुद कलाम सर ने मुझे साइन करके किताब दी। दैट वाज इंडोमिटेबल स्पिरिट। वो विल पावर थी जिसने मुझे खड़ा किया। तो मैंने वो जो टाइम था, टेन्योर जो क्राइसिस का टाइम था, उसको मैंने खाली बैठ के नहीं बिताया, मैंने उसे सिर्फ सोचने में बिताया कि यार नहीं, ऐसा क्यों है। अगर मैं, और उस टाइम भी होपफुल था कि मैं खड़ा होऊंगा वापस, जब मैं खड़ा होऊंगा तो मैं ऐसा क्या करूंगा। मैं उस टाइम अपने कॉन्सिक्वेंसेस जानता था कि जब मैं खड़ा होऊंगा तो मैं पहले की तरह वो रॉक एंड रोल डांसर, वो प्लेयर, वो सब कुछ नहीं बन सकता हूँ, वो टफ होगा मेरे लिए टाइम। लेकिन जब मैं क्या बन सकता हूँ, मैंने उस बारे में सोचा, अपने लिमिट्स में अपनी चीज़ तय करके मैंने उसको कार्यान्वित किया। जब कार्यान्वित किया तो उभर के सामने आया एक स्पेशली एबल मैन, दैट वाज ट्री मैन। स्टिल आई एम गिविंग माई हैंड टू सम। ये थीम जो थी, ये मेरी जर्नी का अब तक का सार था कि हाँ, या मैं हैंडसम तो नहीं था, लेकिन मैंने स्टिल अपना हाथ सैकड़ों लोगों को दिए, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट ओनली, या आप बोले अलग अलग मैसेज ऑफ नेचर्स के थ्रू। तो पहले साल मेरी थीम थी आई एम नॉट हैंडसम, स्टिल आई एम गिविंग माई हैंड टू सम। उसके बाद 2017 में मैंने इस फरवरी 1 को ये दिन जब रिपीट किया, तब तक मैं थोड़ा स्ट्रक्चर हो पाया था, थोड़ा मुझे सपोर्ट भी मिला था। तो मैंने उस दिन को प्रॉपर रोज प्लांट डे के रूप में मनाया और लोगों को रोज प्लांट दिए। उस दिन मैंने थीम रखी, दरिया बन के दुनिया को डुबाना तो आसान है, बात तो तब बनेगी जब आप जरिया बन के किसी एक को बचाओगे। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं जरिया ही बन पाया। और उसके बाद 2018 में थोड़ा सा और एक्सपैंड कर चुके थे, और ज़्यादा दिन हम करने लगे थे, और कुछ करने लगा था मैं। 2019 एक नया समीकरण मेरे लिए बना चुका था, कुछ नया करना था, इनोवेटिव करना था।
और अपने अब तक के मैं पूरी जर्नी के 2012 से लेकर 2019 तक की जर्नी के कुछ एनालिसिस बना चुका था। तो मैंने, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ और सीखना है, अभी तो सीखने का टाइम है। तो मैंने उस टाइम थीम बनाई, इवन इफ आई born with wings still I have to learn how to fly। तो मैंने उस पूरे साल को सिर्फ सीखने में बिताया, नई नई चीज़ों को सीखा, नए नए कार्यक्रम करे, नई नई इनोवेशंस करी और लोगों के दिलों में प्रकृति और पेड़ पौधों की स्थापना करी। 2020 एक एक बहुत ही इस देश के लिए कहूँगा, एक पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही टफ टाइम, एक कोविड टाइम जिसे मैं कहता हूँ। February 1st 2015 मैंने उससे पहले ही शायद ये थीम बना दी थी। मेरी थीम थी हैव टू बर्न लाइक सन इन ऑर्डर टू शाइन लाइक सन। मेरे को सूरज की तरह जलना था ताकि मैं सूरज की तरह चमक सकूं। 2020 की February 1st को मैंने यही थीम बना दी थी अपने पूरे साल की और सब कुछ। और देखिए किस्मत ने कोविड जैसा साल ऐसा ला दिया कि वाकई में हम लोग जले ही हैं। लेकिन अब आप मान के चलिए कि अब हम 2020 में अगर जल चुके हैं ना, तो अब 2021 में हम चमकेंगे भी। आप अंत में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एज टी मैन एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा सोसाइटी से, इस प्रदूषण रूपी राक्षस के अगेंस्ट में। तो आने वाला समय आप मुझे देखेंगे प्रदूषण से लड़ाई करते हुए, और मैं चाहूँगा आप लोग सब मेरे साथ चलें, हम लोग मिलकर इस प्रदूषण रूपी राक्षस को कमज़ोर करें। हाँ, हालांकि हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, हम मिलकर इसे कमज़ोर कर सकते हैं, तो दैट हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ रह जाए। धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत ही सुंदर मैसेज दिया और आई होप हमारे जो दर्शक हैं वो प्रकृति के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए होंगे आपके इस मैसेज से। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस एपिसोड से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल आरजे अमिता की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे FB पेज आरजे अमिता कमल और इंस्टा पेज आरजे अमिता कमल पर। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, पर एक लाइन के साथ छोड़े जा रही हूँ। पृथ्वी की है यही पुकार, पेड़ों से करो मेरा श्रृंगार। नमस्कार।